शिव जी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा। तुम्हारा कैसा भी दुख है, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रि में कि मुझे शिव जी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहेगा। घर से बाहर कैसे निकलें? तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कथी है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई। जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्त ऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। और नवरात्रि के इस अवसर पर जिस समय पर भगवान श्री राम जी ने 9 दिवस तक भगवान शिव और शक्ति की आराधना करी, ऐसे पवित्र नवरात्रि का अवसर आपको और हमको इस पवित्र पावन कंकर शंकर की भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, जहाँ बैठकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको मालूम भी नहीं होगा कि कथा यहाँ होगी, क्योंकि एड्रेस तो हमने बताया नहीं था। पर कहीं ना कहीं से आपको सुगंध जरूर मिल गई होगी, और वो शिव की सुगंध, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा हृदयारविंदे भवं भवामि शैलम्। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरे। और शरीर के टुकड़े करे, उसी में से एक कामाख्या शक्ति पीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्ति पीठ है। बोल मां कामाख्या माता की, एक कामाख्या शक्ति पीठ।
भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई। तो कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं? घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्ति पीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं पहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर। सब दूर है। और भगवान शिव नवरात्रि के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्रि कहां से प्रारंभ हुआ, आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्रि का शुरुआत कहां से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्रि की शुरुआत कहां से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्ति, सती 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 पुकारते पुकारते, जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो, प्रेम से बोलो सब मिल बोलो, पहाड़ों वाली भंडारे भरती माँ झोली भरती, माँ ज्वाला रानी, माँ कल्याणी, वो शेरों वाली, माँ मेहरा वाली। तो जैसे आप पुकारते पुकारते जाते हो, जय माता दी, जय माता दी, जय, ऐसे ये शब्द कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहां से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णो रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरवाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी, जय माता दी, ये माँ का नाम जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कर रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया, तो कह दें सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का माथा टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते सती 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 सती। और हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी माँ है, तो क्या कहते हैं? मैं नहीं सुनिया सब
सुमिल बोलो पहाड़ो पहाड़ी माँ वैष्णव रानी माँ झोली भरती भंडारे भरती सब पूर्ण करती। हम सती सती नहीं पुकार सकते, हम माँ सती सती जैसे शिव जी ने कहा, एक एक शक्तिपीठ पर जाकर भगवान शंकर यात्रा करने जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं सती 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 सती। हम सती नहीं कर सकते, वो हमारी माँ है, हमारी माँ है, इसलिए हम कहते हैं जय माँ माँ माँ। अब कोई तुमसे पूछे क्यों भैया ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वैष्णव रानी के मंदिर जा रहा, कोई भी देवी के मंदिर एक एक शक्तिपीठ पर दर्शन करने जा रहा, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहा, जय माता दी क्यों कह रहा? कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से प्राप्त हुई? जैसे हर हर गंगे की शुरुआत कहाँ से हुई? शरणानंद कार्तिकेय जी के जन्म से, माँ पार्वती जी के प्राकट से। एक एक शब्द की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। अब उस शब्द को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर। तो ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, माता रानी के दर्शन करने जाओ तो ये क्यों पुकारा जाता है? तो कह देना, पहली बार जब भगवान माँ सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कर सकते, हमारी माँ है, तो हम क्या बोलते हैं? जय माता। वो झोली भरती भंडारे भरती, माँ कष्ट मिटाती सुहाग लुटाती, वो शेरा वाली वो मेहरा वाली। चले भगवान सती सती पुकार रहे हैं, हम जय माता दी पुकारते पुकारते मेरे शंकर भगवान। ये देवी भागवत का संवाद है, पढ़िएगा। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आज कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये शब्द कहाँ से आए, कलश स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ नवरात्रि का कहाँ से हुआ, ये सारे प्रसंगों को लिया जाए। और हृदय से भाव से जब हम पुकारते पुकारते चलें तो माँ क्यों ना छोड़ दूँ, क्यों ना चलिए। आवाज शंकर भगवान पुकार रहे हैं, सती सती सती। सब दूर भ्रमण करने के बाद आखिरी में मेरे भगवान शंकर कामाख्या शक्तिपीठ पहुंच गए। वहां जाकर मेरे शिव जी देवज्ञ महादेव के शरीर से एक ज्योति प्रकट होने लगी, एक ज्योति। जोत रखाई है, माँ का जोत धराई गई है, माँ का चौकी रखाई गई है। चौकी में क्या होता है? माता की जोत रखाई गई है। माँ की जोत शिव जी को, क्योंकि माँ पार्वती को सबसे ज्यादा, माँ आदिशक्ति को, माँ दुर्गा भवानी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या? देवी की प्रियता जोत। क्यों क्यों प्रिय हुई? क्योंकि भगवान शंकर जब सारे शक्तिपीठ भ्रमण करने के बाद कामाख्या में आए और माँ कामाख्या की पीठ पर जब भगवान उस कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंचे तो शिव मौन हो गए। सती 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 जय माता दी जय माता दी जय माता। एक ज्योत चलो एक और बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को क्या प्रिय है? एक लोटा
जल। पार्वती जी को, माँ दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है? तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। आप लोगों के यहाँ नवरात्र होते हैं? जम के बोले जरा। होते हैं। तुम्हारे गांव में माता रानी बैठती है, जगत जननी बैठती है। कभी दर्शन करने के लिए गए हो? वहां पर कुछ आपको मिले ना मिले, पर एक सामने इतना बड़ा कुंडा रखा रहता है, उस कुंडे में गाय के गोबर की गोबरी कंडा जलता रहता है और उसमें लोग थोड़ी थोड़ी धूप छोड़ते रहते हैं। बोलो सही है? वहां धुआं रहता है, उस धूप का गंध रहता है, उस गूगल की गंध, धूप की गंध रहती है। 9 दिन रोज छूटती है, रोज माता के मन। अब कोई कहे कि क्यों भैया एक दिन छोड़ लेना? नहीं, वो धूप क्यों छूटी? वो अग्नि क्यों प्रकट करी? पार्वती जी का, देवी का, दुर्गा भवानी का अग्नि से क्या प्रेम है? वो ज्योत से क्या प्रेम है? वो धूप से क्या प्रेम है? शिव को जल तत्व प्रिय है और माँ आद्य शक्ति को अग्नि तत्व प्रिय है। माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति भवानी को अग्नि तत्व प्रिय है। भगवान शंकर को जल चढ़ता है और माँ दुर्गा भवानी की ज्योत लगती है, धूप छूटती है, हवन होता है, यज्ञ होता है। माँ को प्रियता अग्नि। सती माता चाहती तो अपने प्राणों को कहीं और भी छोड़ सकती थी, हवन की अग्नि में प्राण छोड़ने की जरूरत क्या पड़ेगी? हमारे यहाँ दुर्गा भवानी का, माँ जगतजननी का एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर माता की मूर्ति नहीं है, केवल ज्योत की पूजन होती है। कौन सी माँ है? ज्वाला की। जहाँ पर ज्योत जलाई नहीं जाती, अपने आप पृथ्वी से ज्योत चलती रहती है, अपने आप ज्योत निकलती रहती है। अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप ज्योत प्रकट हो। बहुत सुंदर जगह। हम कई बार, हमारे शिष्य हैं वरुण जी अग्रवाल, हम उनको हमेशा कहते हैं कि एक बार